नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत। प्रस्तुत है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 7। पार्ट 6 में आपने रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ टेंस को पढ़ा था और अब उसी के आगे उसी क्रम में अगला रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई पास्ट टेंस के वाक्य के साथ टाइम फैक्टर के कंजंक्शन जैसे व्हेन, व्हाइल, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर दिए गए हों तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी एज सुन एज आई सा ए स्नेक आई रैन अवे। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है एज सुन एज आई सा ए स्नेक आई रैन अवे। इसमें एज सुन एज टाइम फैक्टर का कंजंक्शन प्रयोग किया गया है और सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है, जो कि दोनों ही पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, एज सुन एज कंजंक्शन ऐसे रहेगा और उसके बाद में प्रोनाउन चेंज किए जाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही सा ए स्नेक, कामा फिर आई चेंज क्या करेंगे ही रैन अवे। यानी एज सुन एज के साथ जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस दिए गए हैं वो उसी टेंस में रहेंगे, वो परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। अगले सेंटेंस को देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाट वर यू डूइंग व्हाइल आई वाज टीचिंग इन द क्लास। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में व्हाइल टाइम फैक्टर का कंजंक्शन प्रयोग किया गया है, जिसमें एक पोर्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और दूसरा पोर्शन भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में और टाइम फैक्टर का कंजंक्शन व्हाइल भी लगा है। तो ऐसी कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। नॉर्मली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है, लेकिन टाइम फैक्टर का प्रयोग हो जाने की वजह से इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट, सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो व्हाट कंजंक्शन का काम करेगा, व्हाट ही वाज डूइंग व्हाइल ही दैट इज द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास। आई सेड टू हिम ही हैड अराइव्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच में टाइम फैक्टर का कंजंक्शन बिफोर प्रयोग किया गया है और उनमें से एक सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ऐसी कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा आई टोल्ड हिम दैट ही हैड अराइव्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। लेकिन एक प्रतिबंध भी है, जो कंडीशन आपको पहले बताई जा चुकी है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का होना चाहिए और टाइम फैक्टर का कंजंक्शन भी लगा होना चाहिए। ये दोनों शर्तें ही लागू होनी चाहिए एक ही वाक्य में। जैसे अगले सेंटेंस को समझते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन माई फादर कम्स बैक आई शैल गो आउट टू प्ले। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम फैक्टर का कंजंक्शन व्हेन तो प्रयोग किया गया है, लेकिन सेंटेंस पास्ट टेंस में नहीं है। ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। तो हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट व्हेन हिज फादर केम बैक, कामा ही वुड गो आउट टू प्ले। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट, यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई प्रोवर्ब दी गई हो तो इनका टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक शर्त ये भी है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे दिखने वाले सेंटेंस पर टेंस का प्रतिबंध भी होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, प्रोवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी, साइंटिफिक फैक्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे और हिस्टोरिकल इवेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। हैबिचुअल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो होते ही हैं और साथ साथ इसमें जो नाउन्स प्रयोग किए जाते हैं उनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू हिम द मून टेक्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। आई टोल्ड हिम दैट, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है तो ऐसे रहेगा
आई टोल्ड हिम दैट द मून टेक्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। यहाँ सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट, ये हिस्टोरिकल इवेंट है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, इसलिए इसका भी टेंस नहीं चेंज होगा। अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये हैबिचुअल एक्टिविटीज़ का है जिसमें बर्ड्स नाउन प्रयोग हुआ है, जिसके साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी है, तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। यानी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा शी सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग सेड द टीचर। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। इनडायरेक्ट स्पीच करते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहले करना होगा। द टीचर सेड कंजक्शन दैट, और फिर ये प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब ऐसे ही कंजक्शन के बाद में जोड़ दी जाएगी। द टीचर सेड दैट लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब जो लिमिटेशंस आपको बताई हैं टेंस बाउंडेशन, तो यहाँ अब सेंटेंस देखते हैं कि किन सेंटेंसेस में टेंस परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे लग रहे हैं। जैसे सेंटेंस है ही सेड द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। या यूनिवर्सल शब्द प्रयोग किए गए हैं, सन है, ईस्ट है, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। ये पर्टिकुलर घटना से संबंधित वाक्य है, तो इसका टेंस हमें बदलना चाहिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सेड दैट द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट। नेक्स्ट है ही सेड द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स हैबिचुअल फैक्ट जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हैबिचुअल फैक्ट का नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो है, लेकिन नाउन्स जो प्रयोग किए गए हैं उनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग हो चुका है, इसलिए टेंस बदल जाएगा। ही सेड दैट द डॉग्स बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर्स। Other rules for interchange of direct to indirect speech under 5 kinds of sentences, जिसमें नंबर 1 assertive sentence, नंबर 2 interrogative sentence, next imperative sentence, next optative sentence, और 5th exclamative sentence। इस तरह से 5 प्रकार के sentences को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट स्पीच में अलग अलग नियमों के तहत परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले assertive sentences को देखते हैं। तो assertive sentence होते क्या हैं? ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है वे असर्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इन वाक्यों की सामान्य पहचान है कि इनका प्रारंभ हमेशा सब्जेक्ट से होता है और अंत में फुल स्टॉप लगता है। इन्हें इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं, जिसमें पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में तब बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो। यदि ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से, सेज, सेड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। से, सेज, सेड एक अकर्मक क्रिया का काम करते हैं, तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू लगाई जाती है, और जब इन्हें टेल, टेल्स या टोल्ड में परिवर्तित करेंगे तो इनके साथ में आने वाला टू प्रीपोजिशन हटा दिया जाता है। अगला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। ऐसा ही असर्टिव सेंटेंस में किया जाता है। नेक्स्ट रूल है यदि 2 या 2 से अधिक असर्टिव सेंटेंसेस एक साथ दिए गए हों तो प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड सेड दैट, एंड फर्दर सेड दैट या एंड एडेड दैट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड यू आर माई फेथफुल फ्रेंड, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी ट्रू टू यू ऑल माई लाइफ। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंसेस आए हैं और दोनों ही असर्टिव सेंटेंस दिए गए हैं, तो ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड सेड दैट, एंड फर्दर सेड दैट या एंड एडेड दैट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, यू सेकेंड पर्सन का है, फ्रेंड के अनुसार ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वाज और प्रोनाउन माई को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट अनुसार माई रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का आई दिया गया है, माई फेथफुल फ्रेंड। और उसके बाद एक और पोर्शन दिया गया है असर्टिव सेंटेंस में, तो दूसरे असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें बीच में एक फ्रेज का प्रयोग करना होगा एंड एडेड दैट। बचा हुआ पोर्शन जोड़ देंगे आई ऑल्सो
टेंस बदलेगा, वांटेड टू बी ट्रू टू यू सेकंड पर्सन का है, फ्रेंड के अनुसार ऑब्जेक्ट होने की वजह से हिम हो जाएगा। ऑल माई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार माई लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी सेड टू द क्लाइंट यू हैव कम वेल इन टाइम। मिस्टर सिन्हा इज डिक्टेटिंग एट ए प्लांट एट दिस मोमेंट, ही विल बी फ्री वेरी सून। तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनेगा, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट, सेंटेंस असर्टिव था इसलिए सेड टू को टोल्ड में बदला गया। कंजक्शन दैट, पहले असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे, ही हैड कम वेल इन टाइम। उसके बाद अगला फिर से असर्टिव सेंटेंस है, तो उस असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन दैट के साथ साथ एंड फर्दर सेड दैट एंड एडेड दैट जैसे शब्दों का भी प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर हमने लगाया है एंड फर्दर सेड दैट मिस्टर सिन्हा, टेंस बदलेंगे, वाज डिक्टेटिंग एट ए प्लांट एट दैट मोमेंट। और उसके बाद उसने और आगे कह दिया या अपनी तरफ से भी जब बात जोड़ दी कह सकते हैं एंड एडेड दैट ही वुड बी फ्री वेरी सून। यहाँ से आपको एक्सरसाइज नोट करनी है, आप वीडियो पॉज करके एक्सरसाइज नोट कर सकते हो। मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। सीता said to Ram, I shall also go to the forest with you. He said to me, I am glad to tell you that you are pardoned. Hari said to the teacher, Sir, I am unable to do this work as I am not feeling well. Sohan said, I shall leave this place as soon as I can. He says to his friends, I have been reading this novel for 3 hours. They said, we cannot live in this situation. They said to us, we want to play a hockey match with you today. He said to me, I am going to Agra to see the Taj with my brother. The student said to the teacher, Sir, I know nothing about Tipu Sultan. The master said to me, my servant has gone to the market to purchase some fruits. He said, the sun rises in the east. Vinay said to me, my brother gave me 10 rupees yesterday. A girl said to the boy, I can give you my book if you return it within 4 days. The father said to his son, you have brought disgrace to your family. You must be punished for your behavior. I want to talk to him, he said. The teacher said to Sanjay, God helps those who help themselves. The boy said to me, we have been waiting for you for an hour. He said to me, you may come here whenever you like. My son, said the old farmer, I am planting these trees for you. The teacher said, Raju, I shall give you a book. तो ये एक्सरसाइज आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व भी कीजिएगा। और इस एक्सरसाइज का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।